Hello everyone, welcome back to the channel Economics Made Easy. So सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मैंने 11th 12th क्लास का वीडियो डाला था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का। आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे 11th में आए हैं पढ़ने के लिए, कि उनको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे हम टॉपिक वाइज सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी बेसिकली टू पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि दो ब्रांच है इसकी। जैसे इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच हैं, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। तो जो मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको, जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, उनको 11th क्लास में माइक्रो पढ़नी है और 12th क्लास में वो मैक्रो पढ़ेंगे। जो 11th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो माइक्रो पढ़ेंगे और 12th क्लास में वो मैक्रो पढ़ेंगे। पर जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो माइक्रो और मैक्रो 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो टू द पॉइंट इज दैट कि जिन बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उनके लिए ये बेस्ट चैनल है। तो आपको यहाँ पे सारा चीज मैं अवेलेबल कराऊंगी। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आपको भी बोरिंग फील ना हो कि मैम क्या क्या पढ़ाने लग गई, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो शुरू करते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग करूंगी मैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से। उसमें आपको ये पढ़ना है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमी क्या होती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इकोनॉमी होती क्या है। तो आपने ये सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। तो एक्चुअली ये इकोनॉमी वर्ड यूज क्यों हो रहा है, क्या है ये? तो बेसिकली जो इसका सिंपल टेंस है, जो सिंपल वर्ड है, मैं ये बोलना चाहूंगी, इकोनॉमी मीन्स हमारे आसपास के जितने भी सराउंडिंग्स है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा था, तो बस लाइक वाइज वैसा ही है। इकोनॉमी मीन्स कि हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारा इकोनॉमी है। अब उसमें एक्टिविटीज किस किस तरीके की हो रही है, लाइक कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, फैक्ट्रीज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक मी एज अ टीचर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर जैसे मान के चलिए मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे सर्विस कराई, मैंने उससे जो उसकी सर्विस ली, मैं कंज्यूमर हो गई। समझ में आया? तो जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, दैट इज कम्स अंडर इकोनॉमी। समझ में आया? एक वन पॉइंट, जितनी अच्छी और जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उतनी अच्छी हमारा ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। आपने सुना होगा यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुना है आप सबने? क्यों? क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग लेवल, उसका प्रोडक्शन लेवल, कंजम्पशन लेवल, उसका फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट सारा बहुत स्ट्रांग है। इसलिए उसको बोला जाता है यूएस इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। तो डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसा है, कैसी प्रोडक्शन है, कैसा कंजप्शन है। समझ में आया? तो इसको डेफिनेशन वाइज हम कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज एन इकोनॉमी? यू हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस इन अवर डेली लाइफ। हमारी पूरी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज जो हो रही है हमारे आसपास, लाइक we have many factories, mines, shops, railways comes under the government के अंडर आती है, etc. All these institutions and organization may are collectively called an economy. आई होप इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बेसिक पॉइंट से इसलिए आपको समझाया है कि बच्चों को समझ में आ जाए और वो अपनी लैंग्वेज में से लिख पाए। आपको बस थॉरोली इसको रीड करना है कि एक्चुअली में ये बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। अब एन इकोनॉमी एज अ सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम है। क्या प्रोवाइड कराता है? विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, यानी कि लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं? लिविंग के लिए। लिविंग यानी कि पैसा कमाने के लिए। अब मैं काम कर रही हूँ या कोई भी आपके घर पे काम कर रहा है, तो उससे बदले में वो क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। और पैसा कमा के हम क्या करते हैं? अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं, अपने
नीड्स को, नेसेसिटीज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, देयर आर 3 वाइटल प्रोसेसेस। क्या है? 3 वाइटल प्रोसेस है हमारी इस पूरी इकोनॉमी में। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया सबसे पहला है प्रोडक्शन, कि क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन करें, कैसे करें, क्या करें, डिपेंड करता है पूरी इकोनॉमी पे। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी से होगा, जितनी अच्छी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके होगा, उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन लेवल होगा। उसके बाद कंजम्पशन, कंज्यूमर्स, जैसे कि मैं एक कंज्यूमर हूं, आप लोग एक कंज्यूमर्स हैं, तो कंजम्पशन क्या है, तो कितना कंजम्पशन हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, कितना होना चाहिए, कितनी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये। थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट। आप अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपने अकाउंट में टर्म पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये मार्कर बनाने का। अब आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पे। यानी कि कितनी मैं इन्वेस्टमेंट, कितना मैं कैपिटल लगाऊंगा, कितना मैं प्रोडक्शन करूंगा, और कितने कंज्यूमर्स इसको कितने कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करेंगे। तो ये सारे, ये जो 3 वाइटल प्रोसेसेस इकोनॉमी में, जो इस पूरी इकोनॉमी को बनाते हैं। समझ में आया? इससे हमारे पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी डेवलप्ड है, कितनी स्ट्रांग है। आई होप ये आपको दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। द पॉइंट इज स्कैर्सिटी। क्या है? स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब कमी, किसी भी चीज की कमी, किसी इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज की कमी। इस कमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज द मेन इक्वेशन टू अंडरस्टैंड द पॉइंट स्कैर्सिटी, दैट इज सप्लाई और डिमांड। ये आपको फर्दर चैप्टर में मैं समझाऊंगी, बस आप छोटा सा समझ लीजिए। इतना तो आप बेसिक समझ ही सकते होंगे कि सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होती है। डिमांड वो जो कंज्यूमर डिमांड करता है, और सप्लाई वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कोविड का। सबने देखा है कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। मास्क, सैनिटाइजर्स, और वो जो मशीन आई थी जिससे टेम्परेचर नापा जाता, उसकी क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। क्यों? क्यों कमी हो गई थी? क्योंकि उसकी सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी। यानी कि लोग खरीदने वाले ज्यादा थे, कंज्यूमर्स ज्यादा थे, और जो प्रोड्यूसर्स थे वो कम थे। तो क्या हुआ? क्या ओरिजिनेट हुआ? द पॉइंट क्या ओरिजिनेट हुआ? स्कैर्सिटी। क्या आया? स्कैर्सिटी, यानी कि किसी चीज की कमी। तो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी। आई होप ये आपको तीनों चीजों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 3 वाइटल प्रोसेस, स्कैर्सिटी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। इसके आगे फर्दर अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम इनको पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। मैंने इसीलिए एक एक दो दो टॉपिक्स ही उठाए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे कोई जल्दी नहीं है सिलेबस को कराने की। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको समझा सकूं ऐसे कि जब आपको यहाँ पे घुस गया तो फिर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक थोरोली बुकिश लैंग्वेज में उसको रीड करना है। समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी नई हूँ, हो सकता है मुझसे थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हो जाए, बट आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से मैं आगे ऐसे ही बढ़ती रहूंगी और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।